गोल्ड ट्रेडिंग में अक्सर लोग हाई वॉलेटिलिटी की वजह से नुकसान कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी कमाल की गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं जो आपको मार्केट में आने वाले सभी बड़े मूव्स को आसानी से कैप्चर करने में मदद करेंगे। इसी के साथ ये स्ट्रैटेजी खुद आपको बताएगी कहाँ आपको बाई करना चाहिए और कहाँ आपको सेल करना चाहिए। अगर आपने स्ट्रैटेजी को सिर्फ एक बार अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख लिया तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। स्ट्रैटेजी के साथ ही मैं आपको ऐसे 3 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी साइकोलॉजी को 100 बाय बेहतर कर पाओगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे गोल्ड स्ट्रैटेजी को सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब इंडिकेटर्स में आना है और यहाँ सर्च करो स्मूथ हाइकिन एशी कैंडल्स और इस V1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करो जो जैक VMK ने बनाया है। इंडिकेटर आपके चार्ट पर अप्लाई होते ही आपके कैंडल्स के नीचे पर कुछ इस तरह ग्रीन एंड रेड कैंडल्स शो होगी। इन कैंडल्स को हाइकिन आशी कैंडल्स कहते हैं जो पोटेंशियल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत सक्षम होते हैं। मार्केट ट्रेंड, कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल और माइनर रिट्रेसमेंट को पहचानने में ये इंडिकेटर सबसे बेहतर साबित होता है। चलिए अब कुछ लाइव मार्केट ट्रेड्स करके देखते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियसली मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था जिसका कॉन्फर्मेशन हमें इस इंडिकेटर ने यहाँ कर दिया है। यहाँ हमारी बाय साइड एंट्री हो जाती एंड काफी अच्छा बुलिश मूव हमें देखने मिला है। बुलिश मूव के बाद मार्केट लोअर लोज बनाते हुए नीचे आया है और यहाँ प्राइस ने हमारे इंडिकेटर को डाउन साइड क्रॉस कर दिया है, यानी करंट मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया है और अब हम सिर्फ डाउन साइड के ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो प्राइस ने थोड़ा फॉल किया और इमीडिएटली रिट्रेसमेंट करने के लिए फिर से हमारे इंडिकेटर के पास आ गया है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिकेटर काफी बेरिश हो गया है, यानी ये पोटेंशियल सेलिंग को एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे रहा है। इसी के साथ प्राइस ने स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है जो सेलर्स की एंट्री को दर्शाता है, इसीलिए यहाँ सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको तब तक देना है जब ये रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो जाए। टारगेट आपको मिनिमम 1:2 या 1:3 तक रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस ट्रेड में हमें टारगेट मिल गया है। यहाँ देखिए प्राइस ने इंडिकेटर के पास आकर रिजेक्शन लिया है, इसीलिए यहाँ भी आप सेलिंग कर सकते हो और काफी अच्छा मूव कैप्चर कर पाओगे। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक ट्रेड में हमें कितना बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए मिल गया है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली प्राइस ने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनाकर हमारे इंडिकेटर को अपसाइड ब्रेक किया और अब उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ इंडिकेटर भी रेड से ग्रीन में बदल गया है, यानी मार्केट ट्रेंड बेरिश से बुलिश हो गया है। तो इस रिट्रेसमेंट कैंडल पर बाइंग करेंगे और टारगेट 1:2 तक रखने और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए ट्रेंड को कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों, इस ट्रेड में भी हमें काफी बेहतरीन मूव कैप्चर करने के लिए मिल गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अभी कांटेक्ट करो और हमारी कमाल की लर्निंग का फायदा लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइस ने हमारे इंडिकेटर को नीचे की ओर ब्रेक तो किया था, मगर इंडिकेटर ग्रीन कैंडल ही बनाते रहा, यानी मार्केट ट्रेंड अभी भी बुलिश इंटैक्ट है। इसीलिए इस सेलिंग को रिट्रेसमेंट मानकर आप यहाँ भी आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो प्राइस ने इंडिकेटर के नीचे क्लोजिंग कर दिया है और इसी के साथ इंडिकेटर भी माइल्ड बेरिश हो चुका है। तो इस बेरिश कैंडल पर हम सेलिंग करेंगे। स्टॉप लॉस तभी देना है जब इंडिकेटर रेड से ग्रीन में बदल जाए। दोस्तों, अगर आप स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर लगा देते तो आपका स्टॉप लॉस हिट जरूर होता, लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो करके इंडिकेटर का ग्रीन में बदलने का इंतजार करते तो आपको यहाँ 1:1 टारगेट मिल जाता, जिसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर पाते। लेकिन चलिए, अगर आपने यहां स्टॉप लॉस दे दिया तो भी आपको डरना नहीं है। स्ट्रेटेजी पर पूरा भरोसा रखें और बिना इमोशंस के नेक्स्ट ट्रेड करें। ओके, तो यहां प्राइस ने इंडिकेटर के ऊपर क्लोज किया है, यानी मार्केट ट्रेंड बुलिश हो गया है और अब हम सिर्फ बुलिश ट्रेड्स लेंगे। यहां बाई करेंगे और स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होगा एंड फर्स्ट टारगेट 1:2 या उससे थोड़ा ज्यादा रखना है। काफी देर इंतजार करने के बाद कमाल का वन वे बुलिश मूव आया जिसे हमने बॉटम से पूरा कैप्चर कर लिया है। आज हमने टोटल 6 ट्रेड्स किए, जिसमें से सिर्फ एक ट्रेड में लॉस हुआ और बाकी सभी ट्रेड्स में हमने काफी बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर किया, जिसकी वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा काफी बड़े प्रॉफिट्स में क्लोज हुआ है। तो दोस्तों, इसी तरह आपको बिना इमोशंस के ट्रेडिंग करना है। चाहे कितनी भी बार आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों ना हो, आपको फिर भी बिना डरे ट्रेड्स करना चाहिए और हमेशा बड़े टारगेट्स तक होल्ड करना चाहिए।